अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। केस नंबर 1 था, ये माहौलियाती आलूदगी के हवाले से था और इसमें तारीख हुई है। मैं अभी इसकी ज़रा डिटेल्स भी आपको चलें बताता हूँ। ये माहौलियात के हवाले से एक केस था 1993 का, 1993 का, और इस केस में जनाब था माहौलियाती आलूदगी के हवाले से। और आज 2024 आ गया और हालात आपके सामने हैं कि किस तरह से पाकिस्तान मुतासर है। स्मोक से आप सब मुतासर हो रहे होंगे, पंजाब में रहने वाले, ख़ास तौर पर KPK में रहने वाले भी। उस पर मोहम्मद अली मज़हर साहब, पहले तो 6 जजेस ये बता दूं नाम: अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, हसन अज़हर रिजवी साहब और मुसरत हिलाली साहबा और नईम अख्तर अफगान साहब। ये जजेस, अली शेर साहब आ जाएं। अच्छा, ये जजेस हैं, आ जाएं सर। ये नहीं कोई इशू नहीं है। ये जजेस हैं 6 जजेस और ये 6 जजेस का बेंच था। और इसके अलावा ये जो माहौलियाती आलूदगी वाला केस था, इसमें इनको जजेस ने कहा जनाब हम आपको आखिरी अब एक मौका दे रहे हैं कि आप जो है वो मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट्स हमारे सामने रखें। और साथ ही मोहम्मद अली मज़हर साहब ने यह भी पूछा कि जो क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी है वो फंक्शनल है या नहीं है। उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो जितनी भी माहौलियात के हवाले से हैं वो कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट्स दें कि इस अरसे में पिछले 20 साल में क्या क्या उन्होंने काम किया है, इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, आइंदा वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें बताएं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इस वक्त जो माहौलियाती आलूदगी है उसकी एक वजह जो है वो पेट्रोल की जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं है और पेट्रोल में कुछ मिलाया जाता है, जिस वजह से जब पेट्रोल की क्वालिटी ठीक नहीं होती तो फिर ये जो गाड़ियों का धुआं है वो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। तो फिर उन्होंने ये बात की इस्लामाबाद में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके इर्द गिर्द जो एक बफर जोन क्रिएट होना था और वहाँ पे भी जो ज़मीनें हैं वो प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ हैं उन्होंने अलॉट कर दी। तो उस पर भी सवाल उठाया गया कि प्राइम मिनिस्टर कैसे ग्रीन बेल्ट की ज़मीनें जो हैं वो अलॉट कर सकते थे। मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि ये जो EPA है ये कभी नहीं देखता कि जिस तरह से हाउस सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्योंकि EPA की इजाज़त के बगैर तो एक ईंट कहीं नहीं लग सकती। उसके बाद साथ ही मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि सवात में एक एरिया था जहाँ का माल्टा बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन वो एरिया भी वहाँ पे जिस तरह से कंस्ट्रक्शंस हुई और जिस तरह से वहाँ पे मार्बल की फैक्ट्री और ये सारा कुछ हुआ, तो अब वो माल्टा जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था और वो माल्टा अब वहाँ पे उसके बागात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने मानसेरा का जिक्र किया कि मानसेरा की गली गली जो है वहाँ पे पोल्ट्री फार्म खुल गए हैं और ये माहौलियात वाले क्या कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने KPK के हवाले से जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस हैं वो KPK में हैं। और इसी तरह से DG EPA जो हैं वो पेश हुई और उन्होंने इस्लामाबाद का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे ये स्टील मिल्स हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ हैं, मिले हैं, उनको क्लीन चिट दी DG EPA ने। उन्होंने कहा जी कमाल, उन्होंने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी लगा दी और सब ओके हो गया। अब ये तो जो इस्लामाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के रहने वाले हमें बता सकते हैं कि कितना एक जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्री हैं, जो मिले हैं, उन्होंने कितना मौसर काम किया है, वो वहाँ के रहने वाले जो हैं वो बेहतर बता सकते हैं। उसके बाद नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। वैसे नईम अख्तर अफगान साहब ने उन्होंने कहा खेत और खलियान ख़त्म होते चले जा रहे हैं और हाउस सोसाइटीज़ बन रही हैं, DHS बन रहे हैं। और अब ये भी सवाल है कि DHS पे उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने हाउस सोसाइटीज़ पे सवाल उठाया है, तो क्या इस हवाले से अगली समात पर कोई रिपोर्ट ली जाती है या नहीं ली जाती, या ये सिर्फ वर्बल ऑब्जर्वेशन ही थी। उन्होंने कहा कि DHS बन रहे हैं, खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं, आबादी और शहर हर तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर जो है वो उधर वाघा बॉर्डर तक पहुँच गया है, दूसरी तरफ शेखुपुरा तक पहुँच गया है। तो ये बताएं कि ये जो काश्त के काबिल ज़मीनें हैं वो ख़त्म हो रही हैं और ये जो हाउस सोसाइटीज़ बन रही हैं, क्या इस पे कभी EPA ने या माहौलियात के ऊपर काम करने वाली सोसाइटीज़ जो हैं, जो इदारे हैं, सॉरी, इन्होंने कभी हुकूमत को अपना इनपुट दिया है? और अगर दिया है तो क्या हुकूमत ने उस पर क्या कहा है? और कभी इन महकमों ने कभी रिजिस्ट किया है इस चीज़ के सामने कि हाउस सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए और ये ग्रीनरी जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, दरख्त जो है ये नहीं कटने चाहिए और हाउस सोसाइटीज़ नहीं बननी चाहिए? कभी इन्होंने रिजिस्ट किया है? ये बड़ा अहम सवाल था और उन्होंने कहा इस पर हमें आप जवाब दें। अब ये जवाब लिया जाता है नहीं लिया जाता, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये बेंच कितना एक आईनी है और कितना एक गैर आईनी है। उसके बाद लेकिन मैं ये कहूँगा कि नईम अख्तर अफगान साहब के सवाल बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट थे और अगर ये सिर्फ इस एक काम के ऊपर कोई बड़ी चीज़ करवा लेते हैं और गैर आईनी गैर कानूनी हाउस सोसाइटीज़ को बंद करवा देते हैं और कोई पाबंदी लगवा देते हैं कि कोई अब हाउस सोसाइटी नहीं बनेगी, जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर नहीं बनेगी, तो ये बहरहाल इस पर हम अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे इस बेंच को। उसके बाद एक केस था जिसमें
सूबों के मामलात सूबाई एक मामला था, तो मदोखेल साहब ने कहा कि कोई हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और दरखास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि जब कोई केस कॉल होता था तो वैसे हम देखते हैं कि वकला को सुना जाता था, फिर आपस में जजेस मुशावरत करते थे। आज बिल्कुल ऐसा नहीं था। 6 में से जो जज पहले बोल पड़ा है पूरे बेंच का वही फैसला, और किसी फैसले पे कोई मुशावरत नहीं हुई कि एक होता है कि जजेस आपस में मुशावरत करके फैसला करते हैं, नहीं, बस एक जज ने जो बोला है सब उसी पे आमीन और सब ओके, ये हालत रही है। उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं था अमीनुद्दीन खान साहब का बेंच के ऊपर, और जजेस एक दूसरे को टोक रहे थे, एक दूसरे की बात मुकम्मल नहीं होने दे रहे थे, और ऐसे जैसे एक सेमिनार हो रहा हो और तकरीरें हो रही हो, इस तरह का वहाँ पे माहौल था। और जजेस जो हैं वो काफ़ी डिफेंसिव थे, और एक जजेस के ऊपर हमने एक देखा, जैसे नून लीग वाले आजकल बाहर जा रहे हैं तो जिस तरह से उनके सामने प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो काफ़ी नून लीग वाले अपसेट नज़र आते हैं। तो इन जजेस को भी एक था एक डिफेंसिव पे थे कि कोई वकील आके हमारे सामने हमारे ऊपर एतराज़ ना उठा दे, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम हुई है और जिस तरह से हमें सेलेक्ट किया गया है, हमें नून लीग ने मुंतखब किया नवाज शरीफ और जरदारी ने, तो जजेस काफ़ी डिफेंसिव पे थे। ख़ास तौर पे वो ये हसन अजहर रिजवी साहब डिफेंसिव पे बिल्कुल नहीं थे और वो बिल्कुल नॉर्मल था, और मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो रेस्क्यू करते रहे अमीनुद्दीन खान साहब को हर मामले में और लीड करते रहे चीज़ों को, लेकिन हसन अजहर रिजवी साहब बिल्कुल रिलैक्स थे, और एक जज का जो कंडक्ट होना चाहिए उसी तरह होना चाहिए। लेकिन बाकी जजेस का नज़र आ रहा था कि वो एक जैसे होता है कि उनको भी अंदाज़ा है कि जिस तरह से हमें सिलेक्ट किया गया है और जिस तरह से हमें लगाया गया है और जिस वजह से हमें लगाया गया है, तो वो थोड़े से जजेस, यानी मैं ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि शर्मिंदा से थे, बस जो भी इसकी बनती है पोजीशन आप खुद समझ आए, मेरे पास कोई अल्फाज इस हवाले से नहीं है। उसके बाद आ जाए जी असल केस के ऊपर, जो आज जिसके ऊपर टाकरा हुआ, रियाज हनीफ राय साहब जो हैं वकील, उनका और बेंच के 2-3 जजेस के दरमियान मामला ये था कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस पेशावर बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने 100 से ज़्यादा जजेस को फारिग कर दिया था। हाई कोर्ट पूरी खाली हो गई थी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, तो वहाँ पे वकील से डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाया गया था इनको, काजी फाइज ईसा साहब को। इसको चैलेंज किया गया था, सारे प्रोसेस को, इन सारी चीज़ों को रियाज हनीफ राय साहब की जानिब से। फिर यह दरखास्त साकिब निसार साहब के सामने लगी थी, उस वक्त बहुत दबाव बढ़ गया था, साकिब निसार साहब पर भी बहुत दबाव था और वकला तंजीमें खड़ी हो गई थी, और शरीफ खानदान, नून लीग, पीपल्स पार्टी, चोर, डाकू, लुटेरे और कुछ और जगहों से भी अंदर बैठे हुए लोग खड़े हो गए थे काजी के हक में। तो फिर वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी जो काजी फाइसा के खिलाफ थी साकिब निसार साहब ने, उसके ऊपर रिव्यू पेंडिंग था, तो ये रिव्यू आज लगा हुआ था। तो रियाज हनीफ राय साहब ने आकर कहा, जैसे रियाज हनीफ राय साहब आए रोस्टम पर, तो मुस्तरद तलाली साहब ने कहा कि अब तो उसकी जान छोड़ दो काजी की। मीडिया को भी कहा और रियाज हनीफ राय को भी कि अब तो उसकी जान छोड़ दो काजी की, अब तो चला गया है, बैक बाइटिंग ना करो। मतलब अब ये कौन सी बैक बाइटिंग है भाई, उसके खिलाफ एक केस है, और ये कौन सी बैक बाइटिंग है, ये हालात हैं। अब ये आईनी बेंच है माशाल्लाह। उसके बाद रियाज हनीफ राय साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी मुझे 5 मिनट आप सुन लें, और 5 मिनट आप सुन के आप बेशक मेरी दरखास्त मुस्तरद कर दीजिएगा, लेकिन 1 मिनट भी उसको आराम से नहीं सुना गया बेंच की तरफ से। कोई उसको उसके जो जिस तरीके से वो दलाइल देना चाहते थे नहीं देने दिए गए, गुस्सा किया गया, उसके ऊपर बरहमी किया गया, उसको थ्रेट किया गया, उसको कहा गया कि हम तुम्हारा केस पाकिस्तान बार कौंसिल को भेजेंगे, और थ्रेट किया गया। ये जजेस का कंडक्ट इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप थ्रेट करें जो है वकला को। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।